इस वीडियो में बेटे हम डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे। एंड डायहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने क्यों स्टडी किया था कि जब उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को स्टडी कर लिया तो उसने ये सोचा कि अगर वो मोर देन वन कैरेक्टर्स को क्रॉस के अंदर इन्वॉल्व करता है तो तब उनके F1 एंड F2 की जो फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियोज हैं उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, और F1 के अंदर कौन से कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं और F2 के अंदर कौन से कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए फिर उसने ये डायहाइब्रिड क्रॉस करवाया था। तो डायहाइब्रिड क्रॉस इज बेसिकली आ जेनेटिक क्रॉस between individuals with different alleles for two gene loci of interest। ओके, जीन ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है, कोई भी ऐसी जीन जो आप स्टडी कर रहे हैं। ओके, अब इस क्रॉस के अंदर आपने जो इंडिविजुअल्स चूज किए हैं वो किस चीज में डिफरेंट हैं या डिफर कर रहे हैं, वो दो जीन्स के लोसाई में, टू जीन्स। आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर जो जीन्स हैं वो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती हैं, तो इट मीन्स कि आपने जो इंडिविजुअल्स इस क्रॉस के लिए चूज किए हैं वो वेरिएबिलिटी शो कर रहे हैं टू जीन्स में। टू जीन्स मीन्स के टू कैरेक्टर्स में, ठीक है। सो दो कैरेक्टर्स की वेरिएबिलिटी को जिस क्रॉस के अंदर आप स्टडी कर रहे हो कि वो इंडिविजुअल्स इन दो कैरेक्टर्स में वेरिएबल हैं, डिफरेंट हैं, तो इस क्रॉस को आप डायहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। इसकी कुछ और टर्म्स एंड कुछ और जो डेफिनेशन हैं, पहले वो क्रॉस हम समझेंगे और क्रॉस को कंप्लीट करने के बाद फिर एंड पे वो दोनों टर्म्स में आपको डायहाइब्रिड की एंड डायहाइब्रिड क्रॉस की अगेन ये डेफिनेशंस थोड़ी सी पहले हम क्रॉस को एक्सप्लेन करने के बाद वो डेफिनेशंस दोबारा हम इसकी देखेंगे। लेकिन ये भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, सिंपल सी है कि ऐसे इंडिविजुअल्स के दरमियान क्रॉस जो कि दो डिफरेंट जीन लोसाई शो कर रहा है, इट मीन्स के दो डिफरेंट कैरेक्टर्स को शो कर रहा है। ओके, अब हम क्रॉस देख लेते हैं। और क्रॉस हमने इंडिविजुअल्स के दरमियान जब चूज करना है मेल एंड फीमेल के दरमियान, तो दो डिफरेंट कैरेक्टर्स को अब हम स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, डायहाइब्रिड क्रॉस करवाने के लिए जो पेरेंट्स हमने चूज किए हैं वो पेरेंट्स के जो दो कैरेक्टर्स हम स्टडी कर रहे हैं, एक तो उसकी हाइट है एंड सेकंड उसका फ्लावर कलर है। तो हाइट एंड फ्लावर कलर ये दोनों ही ले लेते हैं इसके अंदर। और हाइट आपको पता है, जब भी आप लोगों ने मेंडल्स के लॉज को स्टडी करना है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस या फिर डायहाइब्रिड क्रॉस स्टडी करने हैं, तो आप लोगों ने हमेशा प्योर लाइन से स्टार्ट करना है। और प्योर लाइन्स जो है आपको पता है वो होमोजाइगस होती हैं। अगर आप कह रहे हो कि टॉल हाइट है तो टॉल हाइट के लिए वो होमोजाइगस होंगे। अगर आप कह रहे हो ड्वार्फ हाइट है तो वो ड्वार्फ हाइट के लिए होमोजाइगस होंगे। तो अब यहाँ पे भी डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए जो पेरेंट्स हम चूज करेंगे वो प्योर लाइन है। जो भी कैरेक्टर्स हम चूज करेंगे, हम यहाँ पे पहले पेरेंट्स को पेरेंट्स के फॉर एग्जांपल एक हम हाइट का कैरेक्टर ले रहे हैं और एक हम फ्लावर कलर का ले रहे हैं। तो हाइट के लिए ड्वार्फ एंड टॉल दो टर्म्स आपको यूज करते हैं। ओके, टॉल एंड ड्वार्फ, टॉल जो है वो आपको पता है डोमिनेंट कैरेक्टर है और ड्वार्फ जो है वो आपका रिसेसिव कैरेक्टर है। जब भी आप लोग ये अल्फाबेट्स यूज करते हैं तो अल्फाबेट्स फॉर एग्जांपल हमने कोई फ्लावर कलर चूज करना था तो फ्लावर कलर या तो वो पर्पल हो सकता है या फिर वाइट हो सकता है।
जो पर्पल है ये डोमिनेंट है और जो व्हाइट है ये रिसेसिव है। जब भी आप लोगों ने इनको रिप्रेजेंट करने के लिए इंग्लिश के अल्फाबेट्स का यूज करना है तो आप लोगों ने डोमिनेंट के लिए जो डोमिनेंट ट्रेट है उसका फर्स्ट अल्फाबेट ले लेना है और उसे कैपिटल के साथ लिख देना है। रिसेसिव को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने डोमिनेंट कैरेक्टर का ही जो फर्स्ट अल्फाबेट था उसे आपने स्मॉल लेटर के अंदर लिख देना है। ठीक है, सो किसी भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करवाने के लिए जो लेटर्स आप लोग यूज करते हैं वो लेटर्स आपके डोमिनेंट कैरेक्टर बताता है कि आपने कौन से लेटर्स को यूज करना है। अब डोमिनेंट कैरेक्टर जो फ्लावर कलर्स में है वो पर्पल है तो आपने डोमिनेंट कैरेक्टर लिखने के लिए पर्पल को कैपिटल में लिख देना है और रिसेसिव कैरेक्टर को लिखने के लिए डोमिनेंट का ही जो फर्स्ट लेटर है उसे आपने स्मॉल लेटर के अंदर लिख देना है। ठीक है, सो कोई भी कैरेक्टर का जो फर्स्ट लेटर है वो आपको बताएगा कि आप लोगों ने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन से लेटर को चूज करना है। जस्ट एक डिफरेंस आएगा कि आप लोगों का जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसका जो फर्स्ट लेटर होगा अगर वो डोमिनेंट ट्रेट है तो उसे कैपिटल से लिखोगे, अगर रिसेसिव ट्रेट है तो उसे आप स्मॉल लेटर्स के साथ लिखोगे। ओके, सो अब यहाँ पे जो हमने पेरेंट्स यूज किए हैं, एक तो हमने ये हाइट का लिख दिया। जो हाइट है वो या तो टॉल हो सकती है या फिर वो ड्वार्फ हो सकती है। तो टॉल के लिए आप कौन सा यूज करते हैं लेटर? टॉल का फर्स्ट लेटर कैपिटल में और ड्वार्फ के लिए वही लेटर स्मॉल लेटर आप चूज करोगे। ओके, अब आप लोगों ने एक कैरेक्टर स्टडी नहीं करना, आपने फ्लावर कलर भी स्टडी करना है। तो आप लोग पर्पल कलर लेंगे एंड वाइट कलर्स के फ्लावर्स को भी चूज करोगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जो भी पेरेंट्स आप लोग चूज कर रहे हैं, चाहे वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है चाहे वो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, वो बेटे आपका प्योर लाइन होना चाहिए। प्योर लाइन मीन्स कि अगर आप कह रहे हो टॉल कैरेक्टर है तो ये टॉल होमोजाइगस होना चाहिए। अगर आप कह रहे हो ये पर्पल फ्लावर्स हैं तो ये पर्पल होमोजाइगस होने चाहिए। ठीक है, तो जब भी आप पेरेंट्स को चूज करेंगे, पेरेंट्स आप हमेशा प्योर लाइंस चूज करते हैं। प्योर लाइंस मीन्स के आपने हमेशा वो होमोजाइगस ही रखने हैं। ठीक है, सो इसी तरह से जो आपका इसके अल्टरनेटिव फॉर्म है रिसेसिव फॉर्म, वो तो होगी ही आपकी होमोजाइगस। तो ये आपके दो पेरेंट्स आ गए। ये आपका फर्स्ट पेरेंट है, फॉर एग्जांपल हम इसे एज अ फीमेल ले लेते हैं और इस पेरेंट को एज अ हम मेल ले लेते हैं। तो जब भी आपका ये दोनों पेरेंट्स आप लोग स्टडी कर रहे हैं तो इसके अंदर दो कैरेक्टर्स हैं, तो इसे आप लोगों ने डाई हाइब्रिड के लिए टर्म यूज किया। जब आप मोनोहाइब्रिड पढ़ रहे थे तो आप लोगों ने एक ही कैरेक्टर लिया था और वो एक कैरेक्टर कौन सा था? आपकी हाइट को स्टडी कर रहे थे। ठीक है, अब आप हाइट एंड फ्लावर कलर दो चीजों को स्टडी कर रहे हो। ओके, अब हमने पेरेंट्स के गैमेट्स बनाने हैं और गैमेट्स बनाने के लिए बेटे एक फॉर्मूला आप यूज करते हैं 2n का। ओके, अब ये 2n एन इसमें क्या चीज है? आपके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। जो कल आप लोग पढ़ रहे थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अगर हम उसका निकालें तो एन को अगर आप 1 से रिप्लेस करोगे, बिकॉज मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर आप एक ही जीन्स को स्टडी कर रहे हैं और ये एन किसके लिए है? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए या फिर नंबर ऑफ जीन्स के लिए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर आपका एक ही जीन स्टडी कर रहे थे, आप एक ही कैरेक्टर को स्टडी कर रहे थे, तो उसके अंदर आपके गैमेट्स का नंबर भी 2 था। आज हमारे पास कितनी जीन्स हम स्टडी कर रहे हैं? आज हम 2 जीन्स को स्टडी कर रहे हैं और हमारे कैरेक्टर्स भी 2 हैं। तो हम यहाँ फिल करके देख लेते हैं कि हमारे गैमेट्स कितने आएंगे। तो इसको ओपन करके जब लिखोगे तो ये 4 आपके पास गैमेट्स आने चाहिए। ओके, अब इनके गैमेट्स की फॉर्मेशन का प्रोसीजर मैं आपको बता देती हूँ। गैमेट्स के फॉर्मेशन के प्रोसीजर में आप लोगों ने क्या करना है? जो फर्स्ट जीन है और ये सेकंड जीन है, गैमेट्स जब भी सिंथेसाइज होंगे तो जो जीन की एलील्स हैं ये दोनों सेपरेट हो जाती हैं। ठीक है, ये फर्स्ट हमारी जीन है एंड दिस वन इज द सेकंड जीन। ओके, अब जब गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी, आपको ये चीज तो पता है कि हर एक पेरेंट के अंदर आप 2 जीन्स को स्टडी कर रहे हैं, आपके पास नंबर ऑफ गैमेट्स 4 होने चाहिए। जो फर्स्ट जीन है उस फर्स्ट जीन को आप लोगों ने 2 अलील्स के अंदर सेपरेट करवाना है। अब फॉर एग्जांपल हम ये वाली अलील स्टडी कर रहे हैं, अभी हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है,
अब आपने फर्स्ट अलील को लेने के बाद सेकंड जीन की दोनों अलील्स के साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवा देना है। ओके, हम लिख लेते हैं कि गैमेट्स किस तरह से लिखोगे। अभी हम कौन सी अलील देख रहे हैं, जस्ट ये वाली अलील देख रहे हो आप, सेकंड वाली को इग्नोर कर रहे हो, ये फर्स्ट जीन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब हमने फर्स्ट वाले जीन का ये फर्स्ट अलील लिख दिया। फर्स्ट जीन के फर्स्ट अलील को अब आपने सेकंड जीन की दोनों अलील्स के साथ लिखना है और वो आप इस तरह से लिखोगे। ये फर्स्ट अलील है सेकंड जीन की, इसी अलील को अब सेकंड अलील के साथ लिखोगे सेकंड जीन की, ठीक है। ओके, सो ये फर्स्ट अलील हमारी कंप्लीट हो गई। ये हमने फर्स्ट अलील चूज की थी अपनी हाइट की और दोनों अलील्स के साथ लिख दिया। इस अलील को लेके आपने पहले इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाया, फिर आप लोगों ने इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, आपके पास ये दो गैमेट्स आ गए। ओके, अब हमने इस वाली अलील को इग्नोर कर देना है। अब हमने इस वाली अलील को लेके अपने गैमेट्स की फॉर्मेशन करवानी है। तो ये अलील पहले सेकंड जीन की फर्स्ट अलील के साथ एंड फिर उसकी फर्स्ट के साथ और फिर उसकी सेकंड के साथ, ठीक है। सेकंड जीन की सेकंड अलील सेकंड जीन की फर्स्ट अलील के साथ और सेकंड के साथ, दोनों के साथ आपने सेपरेटली लिख देनी है बिकॉज ये दोनों आपके होमोजाइगस थे, तो इसलिए आपके पास आपके 4 गैमेट्स जो हैं ये सेम टाइप के आ गए हैं। तो यहाँ पे जो आपके गैमेट्स आए हैं ये सारे के सारे सेम टाइप के हैं, लेकिन इनका नंबर कितना है, 4 नंबर है, ठीक है। सो सेम टाइप एंड नंबर इज 4 इन केस ऑफ फीमेल। अगर आप यहाँ पे नोट करें तो सेम कंडीशन आप लोगों ने वही चूज करनी है कि आपने फर्स्ट जीन का फर्स्ट अलील लेना है और सेकंड जीन की दोनों अलील्स के साथ इस तरह से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो क्या आ जाएगा, दोनों आपके रिसेसिव थे तो ये सिमिलर आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपने इस वाली अलील को लेना है और सेकंड जीन की फर्स्ट एंड सेकंड दोनों अलील्स के साथ इस तरह से आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवा देना है। ओके, मेल एंड फीमेल दोनों के आपके पास टोटल 4 गैमेट्स आए हैं और ये 4 के 4 गैमेट्स, इनकी टाइप्स जो हैं वो सेम है लेकिन इनका नंबर डिफरेंट है। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों ने अब इनको मल्टीप्लाई करवाना है और मल्टीप्लाई करवाने के लिए हम लोगों ने पॉनेट स्क्वायर को यूज करना है। पॉनेट स्क्वायर के अंदर आप लोगों को पता है जितने आपके मेल या फीमेल के गैमेट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को ड्रॉ करते हो। ओके, अब फॉर एग्जांपल हम ये एक पॉनेट स्क्वायर यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। आपको पता है कि आप इस साइड पे भी फीमेल को ले सकते हो या मेल को ले सकते हो, इस साइड पे भी आप मेल या फीमेल, आपकी मर्जी है, आप इस साइड पे भी लेना चाहते हैं। ओके, अब फॉर एग्जांपल हम ये जो फीमेल है वो हम इस साइड पे रिप्रेजेंट करवा रहे हैं और इस साइड पे हमारा मेल हम लिखेंगे। ओके, सो अब यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ, यहाँ पे ये सारा आपका मेल के गैमेट्स आएंगे और इस साइड पे फीमेल के गैमेट्स आएंगे। जितने आपके पास गैमेट्स होंगे आप लोगों ने उतने ही नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ड्रॉ करने हैं। ये वाले जो कॉलम्स हमने ड्रॉ किए हैं और जो रोज हमने ड्रॉ की हैं, अब अगर आप नोट करें तो यहाँ पे आपके पास टोटल 4 गैमेट्स हैं दोनों के लिए। तो 1 2 3 एंड 4 हमने कॉलम्स ड्रॉ किए हैं एंड 1 2 3 एंड 4 ही हमने रोज ड्रॉ की हैं, ठीक है। तो इस साइड पे हम फीमेल को ले रहे हैं, इस साइड पे हम मेल को ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम इनके गैमेट्स को। ये हमने फीमेल के लिख दिए, अब हम मेल के लिख लेते हैं। आपको पता है आप किसी भी साइड पे मेल या फीमेल को ले सकते हो। ये स्मॉल p है, ये सारे आपके स्मॉल p हैं। ओके,
जब आप लोगों ने क्रॉस करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है, तो आपको पता है कि अगर सेम ही जीन की अलील्स हैं तो उन अलील्स में से जो कैपिटल है वो पहले लिखते हो और जो रिसेसिव है वो आप बाद में लिखते हैं। ओके, अब इसी तरह से पहले आप हाइट की दोनों अलील्स ले लें और जो कैपिटल है उससे पहले लिख दें और इसी तरह से रिसेसिव को बाद में लिख दें। जो सेकंड आपकी अलील्स हैं ये दोनों फ्लावर कलर की हैं, उनमें से भी जो डोमिनेट है वो पहले लिख दें और जो रिसेसिव है वो बाद में लिख दें। ओके, अगर आप देखें तो ये सारे जो कॉलम्स हैं उनके अंदर सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं क्योंकि आपके गैमेट्स जो थे वो सेम थे। और इनकी फिनोटिपिक रेशियो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं और आप सबको पता है कि फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियोज आप किसको कहते हो। ओके, सो अब अगर हम ये हमारे पास ये पेरेंट्स थे, ये गैमेट्स हैं and this one is F1 generation. ओके, F1 जनरेशन की अगर हम फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियोज यहाँ पे लिखें, फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो। ओके, सबकी फिनोटाइप बिकॉज सारे ऑफस्प्रिंग सेम हैं तो दो ही एलील्स हैं। अगर आप किसी को भी देखें एक दोनों ही हेटेरोजाइगस हैं, हाइट के लिए भी और फ्लावर कलर के लिए भी। फर्स्ट वाले जीन को अगर आप देखो तो उसके अंदर कौन सा ट्रेट अपीयर होगा, जो डोमिनेंट है। अगर हेटेरोजाइगस है तो आपको पता है डोमिनेंट ट्रेट अपीयर होता है, तो हाइट का जो डोमिनेंट होगा वो कौन सा ट्रेट है, टॉल। सेकंड अगर आप जीन को देखें तो सेकंड जीन के अंदर आपका जो डोमिनेंट अलील है वो पर्पल कलर के फ्लावर्स कलर का है और यहाँ पे फिर आपका कौन सा ट्रेट अपीयर होगा, पर्पल कलर जो है वो अपीयर होगा और वाइट कलर के जो फ्लावर्स हैं वो यहाँ पे मास्क हो जाते हैं। जो मास्किंग है वो किस तरह से होती है और कितने टाइप्स हैं उसकी डिटेल भी आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी डोमिनेंट एंड रिसेसिव का इंट्रोडक्शन में भी आपको बताया था और टर्म्स के अंदर भी आपको बताया हुआ है। तो जितने भी यहाँ पे 4 आपके पास ऑफस्प्रिंग्स आए हैं उन सब की फिनोटाइप बिल्कुल सेम है। फिनोटाइप सेम है, इट मीन्स के सबके अंदर कौन सी फिनोटाइप अपीयर हो रही है, टॉल एंड पर्पल फ्लावर्स। ओके, अब यहाँ पे टोटल आपके ऑफस्प्रिंग 16 हैं तो 16 0 हमने लिख दिया। 16 क्या है यहाँ पे, टॉल एंड पर्पल, एंड 0 क्या चीज है यहाँ पे, ड्वार्फ एंड वाइट। इट मीन्स के आपके सारे के सारे ये जो आपके ऑफस्प्रिंग्स आए हैं वो टॉल हैं एंड पर्पल हैं। जो रिसेसिव ट्रेट्स से ड्वार्फ एंड वाइट वो यहाँ पे मास्क हुए हैं, वो यहाँ पे अपीयर नहीं हुए। इसी तरह से अगर आप सारे जीनोटिपिक रेशियो फाइंड आउट करो तो ये सारे जो जीनोटिपिक रेशियो है इनमें से कोई भी होमोजाइगस नहीं है, होमोजाइगस नहीं है, सब के सब हेटेरोजाइगस हैं, तो वो भी आपकी 16-0 रेशियो आएगी। और ये 16 किसके लिए है, हेटेरोजाइगस के लिए, हेटेरोजाइगस टॉल एंड पर्पल। एंड यहाँ पे 0 क्या है कि कोई भी जो ट्रेट है वो होमोजाइगस नहीं है, सो इसलिए आप लोगों ने 0 की यहाँ पे डिजिट लिखा। ओके, सो यहाँ पे अगर आप इसको कंपेयर करो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के साथ, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की जो F1 फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो आई थी वो भी कुछ इसी तरह की थी, 4 and 0। 4 and 0 मीन्स कि उसके अंदर सारे के सारे जो आपके डोमिनेंट ट्रेट थे वो अपीयर हो रहे थे और जो रिसेसिव ट्रेट था वो 0 था। और जीनोटिपिक रेशियो भी आपकी 4-0 थी। 4-0 क्यों थी, बिकॉज उसके अंदर भी कोई भी होमोजाइगस नहीं था, सारे के सारे ऑफस्प्रिंग उसके अंदर भी हेटेरोजाइगस थे। ठीक है, सो आल्दो यहाँ पे आप लोगों ने ज्यादा गैमेट्स को लिया है और ऑफस्प्रिंग्स का नंबर ज्यादा आया है, तो लेकिन इनकी रेशियो सेम है। अगर आप इनको सिंप्लीफाई करें तो रेशियो आपके पास सेम आ जाती है F1 जनरेशन की। ठीक है, 16-0 एंड 4-0, इट मीन्स कि एक या तो सारे डोमिनेंट हैं और कोई भी रिसेसिव इनके अंदर अपीयर नहीं हो रहा। ओके, अब ये आपका यहाँ तक तो मेंडल को
इस चीज़ की सेटिस्फेक्शन हो गई थी कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर उसने अपने रिजल्ट्स बताए थे कि F1 जनरेशन के अंदर जस्ट डोमिनेंट ट्रेट अपीयर होता है, और डोमिनेंट ट्रेट अपीयर हुआ है तो फिर रिसेसिव ट्रेट कहाँ पे चला गया है, वो करवाने के लिए जो उससे F2 जनरेशन ली थी F1 की सेल्फिंग से, वो दोबारा उससे यहाँ पे डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर करवानी है। ठीक है, सेम उसको रिजल्ट यहाँ पे F1 के मिल रहे थे, तो उससे कंक्लूड किया गया था कि शायद ऐसा हो सकता है कि जो रिसेसिव ट्रेट है वो डिसअपीयर हो गया है। उस चीज़ को प्रूव करने के लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर मैंडल ने फिर F1 की सेल्फिंग करवाई थी। F1 की सेल्फिंग मीन्स के F1 की मेंबर्स को लेकर उनको आपस में क्रॉस करवा दिया था, और जब F2 का रिजल्ट उसके पास आया था तो उसने देखा था कि F2 के अंदर दोबारा से रिसेसिव ट्रेट रीअपीयर हो गया था। ओके, अब यहाँ पे डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर भी उसने देखा कि F1 में जस्ट डोमिनेंट ट्रेड्स अपीयर होते हैं, तो डोमिनेंट ट्रेड जो अपीयर हो रहे हैं, तो यहाँ पे दोबारा ये चेक करने के लिए कि F2 जनरेशन के अंदर रिसेसिव ट्रेड अपीयर होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह या फिर नहीं होगा। डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर भी F1 की उसने सेल्फिंग करवाई थी। F1 की सेल्फिंग करवाई थी, इट मीन्स कि F1 के कोई से दो मेंबर्स लेके उनको आपस में उसने क्रॉस करवा दिया था। ठीक है, सो अब यहाँ पे हमने जो पेरेंट्स को चूज करना है वो हम इनमें से कोई से दो ऑफस्प्रिंग लेंगे और उनको क्रॉस करवा देंगे। ठीक है, सो अब हम F1 को क्रॉस करवा रहे हैं F1 से ही, और देख लेते हैं कि F2 के अंदर रिसेसिव ट्रेड जो कि F1 के अंदर डिसअपीयर हो गया है, क्या वो रीअपीयर हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, ये दो ऑर्गेनिजम्स हमने यहाँ पे लिख दिए, ये दोनों ऑर्गेनिजम्स F1 के ही ऑफस्प्रिंग से, अगर आप नोट करें तो दोनों ही हेट्रोजाइगस हैं, और दो जीन्स आप इसके अंदर स्टडी कर रहे थे, ये भी हाइट के करैक्टर के लिए हेट्रोजाइगस है, ये फ्लावर के कलर्स के लिए, एंड सेम आपके दोनों साइड्स पे हैं, और ये आपके F1 के इंडिविजुअल से, इन्हें आप F1 से ही क्रॉस करवा रहे हो। ओके बेटे, सो अब आप लोगों ने, आपको पता है आपके नंबर ऑफ गैमेट्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपको मैंने पहले लिखवाया। यहाँ पे गैमेट्स अगेन आपके कितने बनेंगे, एक तो आपकी हाइट की जीन है और एक फ्लावर कलर की है। अगेन यहाँ पे 2 ही जीन्स हैं, लेकिन पहले वो होमोजाइगस थी जब आप उनके पेरेंट्स को प्योर लाइन से स्टार्ट किया था आप लोगों ने, बिकॉज आप मैंडल्स के पेरेंट्स को हमेशा प्योर लाइन से ही स्टार्ट करते हो, तो जब आपने मैंडल्स के लॉ को स्टडी करना है। तो जो F1 आपके पास आए थे वो F1 आपके पास हाइब्रिड से, और हाइब्रिड्स वो डाईहाइब्रिड थे, मींस के दो जीन्स के लिए वो हेट्रोजाइगोसिटी शो कर रहे थे। अब आप लोगों ने ये जो F1 के इंडिविजुअल्स को क्रॉस करवाना है F1 से, इसे आप डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हो। डाईहाइब्रिड आपका ये एक इंडिविजुअल है जिसके अंदर दो डिफरेंट ट्रेड्स के साथ वेरिएबिलिटी शो हो रही है। ठीक है, हेट्रोजाइगोसिटी मीन्स के यहाँ पे हाइब्रिड फॉर्म में है और दो करैक्टर्स हैं यहाँ पे। इसकी डेफिनेशन अब मैं आपको एंड पे दोबारा लिखवा देती हूँ। तो F1 को F1 से क्रॉस करवाएंगे तो अगेन गैमेट्स को सिंथेसाइज करवाने का वही फॉर्मूला है कि आप लोगों ने फर्स्ट जीन की फर्स्ट एलील को लेना है, फर्स्ट जीन की फर्स्ट एलील, और सेकंड जीन की दोनों एलील्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। आंसर क्या आएगा, कैपिटल T, कैपिटल P, कैपिटल T एंड स्मॉल p। अगेन आपने फर्स्ट जीन की सेकंड एलील को लेना है और सेकंड जीन की दोनों एलील्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। आंसर क्या आएगा, स्मॉल t एंड कैपिटल P, स्मॉल t एंड स्मॉल p। ओके, सो नंबर ऑफ गैमेट्स 4 हैं, तो जितने भी प्रोबेबल कॉम्बिनेशंस हो सकते थे वो हमने यहाँ पे लिख लिए। ओके, अब सिमिलर आपके यही यहाँ पे आ जाएंगे बिकॉज आपका वही पेरेंट था, हेट्रोजाइगस था दोनों के लिए। तो ये आपका कैपिटल T, कैपिटल P, कैपिटल T, स्मॉल p, स्मॉल t एंड कैपिटल P, स्मॉल t एंड स्मॉल p। ओके, अगेन आप यहाँ पे जो पोनेट स्क्वायर ड्रॉ करेंगे F1 को F1 से क्रॉस करवाने के लिए, उसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो अगेन 4 होंगे। ठीक है, सो अब यहाँ पे भी हम ड्रॉ कर देते हैं कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स
एक साइड पे हम फीमेल को ले लेते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं ये फीमेल है और ये मेल है, तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, बिकॉज आपके मेल एंड फीमेल दोनों के गैमेट्स 4 थे, तो हम लोगों ने 4 कॉलम्स ड्रॉ कर लिए 1 2 3 एंड 4 एंड 4 ही हमने रोज ड्रॉ कर ली 1 2 3 एंड 4। ओके बेटे, सो अब हम लोगों ने एक साइड पे फीमेल के गैमेट्स लिख देने हैं। फॉर एग्जांपल इस साइड पे हम लिख देते हैं कैपिटल टी, कैपिटल P एंड कैपिटल T, स्मॉल p, स्मॉल t, कैपिटल P, स्मॉल t एंड स्मॉल p। ये हम लोगों ने फीमेल के गैमेट्स लिखे हैं। इस साइड पे अब हम मेल के गैमेट्स लिख लेते हैं कैपिटल T, कैपिटल P, कैपिटल T, स्मॉल p, स्मॉल t, कैपिटल P, स्मॉल t एंड स्मॉल p। अब हमने मल्टीप्लिकेशन करवानी है और मल्टीप्लाई करवाने के लिए हम लोगों ने पहले उस जीन का, अगर तो हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो उसकी कैपिटल अलील लिखेंगे, फिर रिसेसिव अलील लिखेंगे। ओके, सो फर्स्ट वाले बॉक्स के अंदर आपको पता है कि आप लोगों ने इस वाले कॉलम को फिल करने के लिए इस कॉलम की अपर साइड पे जो लिखा है और उस कॉलम की लेफ्ट साइड पे जो भी लिखा होगा जीन, उसे आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो इसकी अपर साइड पे कैपिटल T है और लेफ्ट साइड पे भी कैपिटल T है, तो आपकी फर्स्ट जो जीन आएगी वो दोनों होमोजाइगस होंगे एंड कैपिटल P एंड कैपिटल P। ओके, सो अगेन हम पूरा ये कॉलम फिल कर लेते हैं। कैपिटल T, कैपिटल T, कैपिटल P, स्मॉल p, कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल P एंड कैपिटल P, कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल P एंड स्मॉल t। ये आपका फर्स्ट कॉलम फिल हो गया। इस तरह से आपने सेकंड भी कर लेना है, कैपिटल T, कैपिटल T, कैपिटल P, स्मॉल p, कैपिटल T, कैपिटल T, स्मॉल p एंड स्मॉल p, कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल P एंड स्मॉल p, कैपिटल T, स्मॉल t, स्मॉल p एंड स्मॉल p, कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल P, कैपिटल P, कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल P, स्मॉल p, स्मॉल t, स्मॉल t, कैपिटल P एंड कैपिटल P, स्मॉल t, कैपिटल P एंड स्मॉल p, कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल P, स्मॉल p, कैपिटल T, स्मॉल t, स्मॉल p एंड स्मॉल p, स्मॉल t है, यहाँ पे भी स्मॉल t है, तो कैपिटल P एंड स्मॉल p, स्मॉल t, स्मॉल p एंड स्मॉल p। ओके, अब ये वाले जो ऑफ स्प्रिंग्स बेटे आपके पास आए हैं, दीज आर F2, F1 एंड F2। बेटे आप लोगों को मैं टर्म्स के अंदर ये बता चुकी हूँ। आई होप कि आप लोगों ने वो चीज़ें याद कर ली होंगी। हम लोगों ने अब इनकी जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियोज को फाइंड आउट करना है। जीनोटिपिक रेशियो एंड फिनोटिपिक रेशियो। ओके, पहले हम फिनोटिपिक रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पहले वाले ब्लॉक के अंदर क्या लिखा हुआ है, हाइट का एंड पर्पल कलर है, तो हाइट इसकी क्या है, टॉल, बिकॉज ये होमोजाइगस है तो टॉल होगा। एंड फ्लावर कलर कौन सा है, पर्पल। ओके, हमने सारे बॉक्सेस के अंदर ये फाइंड आउट करना है कि कितने ऑफ स्प्रिंग्स 16 में से, टोटल हमारे पास यहाँ पे 16 ऑफ स्प्रिंग्स हैं, तो इन 16 में से कितने टॉल एंड पर्पल कैरेक्टर्स को शो कर रही हैं। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज टॉल एंड पर्पल, सेकेंड इज आल्सो टॉल एंड पर्पल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ,
टॉल एंड ये वाइट है, सो ये हम नहीं काउंट करेंगे। ये भी टॉल एंड पर्पल है 6। ये टॉल एंड वाइट है, ये टॉल एंड पर्पल है 7। टॉल एंड पर्पल 8, टॉल एंड पर्पल 9। ओके, सो टोटल हमारे पास टॉल एंड पर्पल कैरेक्टर्स शो करने वाले कितने ऑफस्प्रिंग्स आए हैं? टोटल 9 ऑफस्प्रिंग्स बेटे हमारे पास आए हैं। और 9 ऑफस्प्रिंग्स कितने में से हैं? टोटल 16 में से हमारे पास ये 9 ऑफस्प्रिंग्स टॉल एंड पर्पल कैरेक्टर्स शो कर रहे हैं। ओके, सो अब यहाँ पे सेकेंड हम ब्लॉक देख लेते हैं टॉल एंड वाइट का। टॉल एंड वाइट, अब हम देखते हैं कि इन 16 में से टॉल एंड वाइट कितने कैरेक्टर्स शो करते हैं? फर्स्ट, सेकेंड, ओके, ये हमारा जो है ये स्मॉल होगा, ड्वार्फ होगा एंड पर्पल होगा, सो ये भी नहीं आएगा। ये भी स्मॉल होगा एंड ये पर्पल होगा। ये टॉल एंड वाइट होगा। तो थर्ड ये है, बाकी आपके नहीं आते इसके अंदर। तो 16 में से टोटल 3 जो है वो टॉल एंड वाइट कैरेक्टर्स शो कर रहे हैं। ओके, सो इसके बाद ये ब्लॉक है, ये किसका है? ड्वार्फ एंड पर्पल का। तो हम थर्ड कैरेक्टर, थर्ड फिनोटाइप जो स्टडी करने लगे हैं वो ड्वार्फ एंड पर्पल है। इनके भी काउंट कर लेते हैं, टॉल एंड पर्पल, सॉरी ड्वार्फ एंड पर्पल। सेकेंड इज आल्सो ड्वार्फ एंड पर्पल, दिस इज आल्सो ड्वार्फ एंड पर्पल। लास्ट जो हमारे पास रह गया है वो किसका है? ड्वार्फ एंड वाइट का। और इसके कितने हैं? जस्ट इसका एक ही है। so, आपकी फिनोटिपिक रेशियो बेटे क्या आ गई है? so, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 9:3:1, ठीक है। 9:3:3:1 इज अ फिनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 इन डाइहाइब्रिड क्रॉस। अगर अब यहाँ पे आप जीनोटिपिक रेशियो फाइंड आउट करो तो जीनोटिपिक रेशियो के लिए आप कितनी कैटेगरीज बनाओगे? अब एक चीज देखो, अब यहाँ पे जो आपका हाइट है और जो फ्लावर कलर है ये भी होमोजाइगस है। अगर आप बाकी कहीं पे भी फाइंड आउट करो तो कोई ऐसी कंडीशन और आपको मिल रही है? बिल्कुल भी आपको ऐसी कंडीशंस नहीं मिल रही। अगर आप सेकंड वाला प्रॉम्प्ट देखो, इट मीन्स कि आपका ये फर्स्ट एक ही है। सेकंड आप देखो जो होमोजाइगस है एंड हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस सेकंड के लिए फाइंड आउट करें। ओके, एक आपकी ये बन रही है। इस तरह से अगर आप जीनोटिपिक रेशियो को फाइंड आउट करने या काउंट करने बैठ जाओगे, आप काउंट तो कर लोगे लेकिन वो इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। अगर हमें इसे ड्रॉ करने के लिए 20 मिनट्स लगे हैं तो आपको इसको काउंट करने में 20 मिनट्स मज़ीद लग सकते हैं। तो उन 20 मिनट्स को सेव करने के लिए, उनकी वेस्टेज से बचने के लिए मैं आप लोगों को एक शॉर्ट फॉर्मूला बता देती हूँ कि आप लोगों ने अगर एग्जाम में आपको आता है, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि जस्ट आपको रेशो पूछ ली जाती है कि डाइहाइब्रिड क्रॉस की F2 की फिनोटिपिक या जीनोटिपिक रेशो लिखो। तो तब अगर आप ये सारा ड्रॉ करके इसके काउंट करके फिर रेशो लिखेंगे तो तब फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा और जो बाकी आपने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं वो अटैम्प्ट आप नहीं कर पाते और आप अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते। तो इस टाइम को सेव करने के लिए मैं एक शॉर्टकट फॉर्मूला आपको बता देती हूँ। तो ये जीनोटिपिक रेशियो मैं आपको शॉर्टकट फॉर्मूला के अंदर दोबारा बताऊंगी, इसे आप अभी इसी तरह से सेव कर लें। लेकिन वो फॉर्मूला बताने से पहले, वो शॉर्टकट फॉर्मूला या शॉर्टकट जो भी आपकी चीज़ है उसको बताने से पहले मैं आप लोगों को ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, बिकॉज आई थिंक ये चीज़ें आपको मल्टीप्लाई करना, F2 को हमने पुनेट स्क्वायर के अंदर लिखना किस तरह से है कि पहले डोमिनेंट आनी चाहिए फिर रिसेसिव आनी चाहिए, ये चीज़ें आई थिंक आपको क्लियर हो गई हैं। जस्ट आपको जहाँ पे प्रॉब्लम आती है वो जस्ट गैमेट की फॉर्मेशन के अंदर आती है। तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर मैं आपको गैमेट फॉर्मेशन बताना सिखा देती हूँ, उसके बाद ये प्रोसेस आई थिंक आप कर सकते हैं। और बाकी रह गया जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो, वो आप फॉर्मूला के थ्रू किसी भी क्रॉस की फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो डाई हाइब्रिड है चाहे वो
ट्राई हाइब्रिड है। तो अब हम पहले ट्राई हाइब्रिड की गैमेट फॉर्मेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से हम शॉर्टकट फॉर्मूला से जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की गैमेट फॉर्मेशन को पढ़ें, ये दो डेफिनेशंस बेटे मैंने आपको बताया था कि मैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के एंड पे बता दूंगी। पहले ये डेफिनेशंस नोट कर लें, डाई हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड की डेफिनेशन उसी तरह से है जिस तरह से हमने मोनो हाइब्रिड की लिखी थी, और डाई हाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन वही डेफिनेशन है जिस तरह से हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन लिखी थी, लेकिन करैक्टर्स का नंबर आप लोगों ने यहाँ पे चेंज करवाया है। तो अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस वाली डेफिनेशन के अंदर उसकी वीडियो में जाके दोबारा से कंपेयर कर सकते हैं। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस की अगर डेफिनेशन देखो तो हमने लिखा है F1 इंडिविजुअल्स फ्रॉम क्रॉस इन्वॉल्विंग ट्रू करैक्टर्स। ठीक है, आपने क्रॉस करवाया जिसके अंदर दो करैक्टर्स को आप स्टडी कर रहे थे, तो जो आपके पास F1 इंडिविजुअल आए थे डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर, और क्या आया था आपके पास, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल पी एंड स्मॉल पी। ये जो आपके पास F1 इंडिविजुअल आया था इसे आप कहते हो ये डाई हाइब्रिड है। डाई हाइब्रिड क्यों बोला, बिकॉज इसके अंदर दो जीन्स, दो करैक्टर्स को आप स्टडी कर रहे हैं और ये दोनों जीन्स ही हाइब्रिड हैं, डिफरेंट हैं एलील्स इसके अंदर। ठीक है, हाइब्रिड आप किसी भी डिफरेंट चीज के लिए टर्म यूज करते हैं, तो यहाँ पे दोनों डिफरेंट एलील्स कंबाइन करके एक जीन को बना रही हैं, तो इसलिए आपने इसको हाइब्रिड बोला। और कितनी ऐसी एलील जीन्स हैं इसके अंदर, टोटल 2 जीन्स हैं जो कि इसके करैक्टर्स, दो करैक्टर्स को कंट्रोल करेंगे, और टोटल 4 एलील्स ऐसी होंगी। ठीक है ना। ओके, सो सेकंड जो आप इसके लिए मीनिंग यूज कर सकते हैं कि डबल हेट्रोजाइगोट। डबल हेट्रोजाइगोट क्यों बोला है, बिकॉज एक हेट्रोजाइगस जीन ये है और एक ये है, इसलिए डबल हेट्रोजाइगोट बोला। सेकंड इज हेट्रोजाइगस फॉर 2 करैक्टर्स, बाकी इस डाई हाइब्रिड के अंदर सारे करैक्टर्स जो हैं वो होमोजाइगस होंगे, सेम होंगे। जस्ट ये वाले जो दो हाइट के एंड फ्लावर कलर के जो करैक्टर्स हैं वो हेट्रोजाइगस नेचर के हैं। और हेट्रोजाइगस मेरे बेटे आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि किसी भी जीन के लिए अगर दो एलील्स होती हैं तो उसे दो डिफरेंट एलील्स होती हैं तो वो हेट्रोजाइगस है। अगर किसी सेम जीन के लिए सेम एलील्स हैं तो उसे आप कहते हो कि ये होमोजाइगस हैं। उसी तरह से डाई हाइब्रिड क्रॉस, व्हेन अ क्रॉस इज डन बिटवीन डाई हाइब्रिड्स और F1 डबल हेट्रोजाइगोट, ये जो आपके पास F1 आया था इनके इंडिविजुअल्स को ही आप लोगों ने सेल्फिंग करवा दी थी। तो ये जो आंसर आपके पास आया था जो आप लोगों ने क्रॉस करवाया था F1 के इंडिविजुअल्स के दरमियान ही F1 से ही क्रॉस करवाया था, तो ये आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है, सो क्रॉस डन बिटवीन डाई हाइब्रिड्स और F1 डबल हेट्रोजाइगोट इसका डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो ये दो डेफिनेशंस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के एंड पे बताऊंगी, इसे नोट कर लें और याद भी कर लें। अब हम देख लेते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के गैमेट की फॉर्मेशन किस तरह से होगी। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर बेटे नेम से ही आपको पता चल रहा है, बिकॉज आप मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड ड्रॉ कर चुके हैं। अब आपको पता है कि ट्राई हाइब्रिड के अंदर टोटल आपके कितने करैक्टर्स होने चाहिए, 3 करैक्टर्स आप इसके अंदर स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल हम एक हाइट का ले लेते हैं, ठीक है, और बिकॉज हम पेरेंट्स से स्टार्ट करते हैं तो पेरेंट्स हमारे हमेशा प्योर लाइंस होते हैं, होमोजाइगस कंडीशन में होंगे, तो हाइट भी होमोजाइगस लेंगे, फिर हम फ्लावर कलर भी इसका होमोजाइगस लेंगे, और इसके बाद हम इसका एक फ्लावर की पोजीशन ले लेते हैं, एक्सिलरी जो उसकी अरेंजमेंट होती है फ्लावर्स की वो ले लेते हैं हम। तो ये हमारे पास फर्स्ट वाला पेरेंट आ गया। इसके ऑपोजिट जब हम क्रॉस करवाएंगे तो हमने होमोजाइगस ही प्योर लाइन ही चूज करनी है, लेकिन कोई और ट्रेट होना चाहिए इसी करैक्टर के अंदर। तो टॉल का ड्वार्फ हो जाएगा, पर्पल का वाइट कलर्स के फ्लावर, एंड एक्सेल फ्लावर्स के लिए जो टर्मिनल है वो रिसेसिव है उसे आप स्मॉल के साथ लिख दोगे। ओके, यहाँ पे बेटे टोटल जीन्स कितनी हैं, टोटल जीन्स आपके पास 3 हैं, तो नंबर ऑफ गैमेट्स कितने आ जाएंगे, 2 × 2 इज 4, 4 × 2 इज 8, टोटल 8 बेटे आपके गैमेट्स होने चाहिए। और गैमेट फॉर्मेशन का प्रोसीजर मैं आपको बता देती हूँ। आप लोगों ने फर्स्ट जीन को लेना है, फर्स्ट जीन का फर्स्ट एलील, देन फर्स्ट एलील ऑफ सेकेंड जीन, एंड इसी के साथ आप लोगों ने फर्स्ट एलील के साथ थर्ड जीन का फर्स्ट एलील ऐड करवाना है। तो आपका फर्स्ट वाला जो आएगा क्या आएगा, गैमेट TPA। इसी तरह से अभी आप लोगों ने जो फर्स्ट वाला लिया था
उसी एलील को आप लोगों ने सेकंड जीन की सेकंड एलील के साथ एंड उसी एलील का फिर आप लोग बिकॉज फर्स्ट आप ले चुके हैं तो थर्ड जीन का जो सेकंड एलील रह गया उसको ले लोगे, ठीक है। फर्स्ट जीन का फर्स्ट एलील, सेकंड जीन का सेकंड एलील एंड थर्ड जीन का अब यहाँ पहले आप लोगों ने क्या किया था कि पहले वाली जीन का फर्स्ट एलील लिया, सेकेंड जीन का भी फर्स्ट एलील लिया और थर्ड जीन का भी आप लोगों ने फर्स्ट एलील लिया था। जब सेकेंड गैमेट बनाओगे तो सेकेंड गैमेट के अंदर आप लोगों ने क्या करना है कि फर्स्ट एलील के साथ जो आपकी फर्स्ट जीन का फर्स्ट एलील है, सेकेंड जीन की फर्स्ट एलील एंड थर्ड जीन का जो आप लोगों का सेकेंड एलील है उसके साथ करवाओगे। वो कराने के बाद फिर आप लोगों ने फर्स्ट जीन का फर्स्ट एलील, इसकी मैं इंफॉर्मेशन बता देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट वाला क्लियर हो गया। फर्स्ट वाला आप लोगों ने किस तरह से किया कि फर्स्ट जीन का फर्स्ट एलील, देन सेकेंड जीन का फर्स्ट एलील एंड फिर थर्ड जीन का फर्स्ट एलील, ये आपका फर्स्ट गैमेट आ गया। अब आप लोगों ने क्या करना है कि फर्स्ट जीन का फर्स्ट एलील ही, फिर सेकेंड जीन का फर्स्ट एलील एंड थर्ड जीन का सेकेंड एलील है, ये आपका फर्स्ट वाले दो गैमेट्स आ जाएंगे। ये कंप्लीट करने के बाद आप लोगों ने फर्स्ट जीन का फर्स्ट एलील ही लेने के बाद सेकेंड जीन का सेकेंड एलील और इन दोनों गैमेट्स को सेपरेटली ले लेना है, पहले वाला और फिर बाद में सेकेंड वाला। तो इसी तरह से आप लोगों के टोटल 8 गैमेट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो बिकॉज सबके अंदर सेम है, होमोजाइगस कंडीशन है, तो वो TPA ही आएंगे सबके, ठीक है। TPA मल्टीप्लाई बाय 4 इट मीन्स के इनके 4 गैमेट्स जो हैं वो सेम होंगे। जस्ट एक चीज़ याद रखनी है आप लोगों ने कि पहले फर्स्ट जीन के फर्स्ट एलील को और सेकंड जीन के फर्स्ट एलील को इन दोनों के साथ लिखना है, फिर फर्स्ट जीन के फर्स्ट एलील को ही सेकंड जीन का सेकंड एलील लेते हुए इन दोनों के साथ लिखना है डिफरेंटली दोनों एलील्स को। और इसके अलावा अगर आप लोगों को ट्राई हाइब्रिड क्रॉस बिकॉज आपके कोर्स के अंदर नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल आपको नहीं बता रही, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को पूछना है इसके बारे में तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं अगेन आपको बता दूंगी क्योंकि टाइम इस पर बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। जस्ट मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ यहाँ पे कि अगर आप क्रॉसेस ज़्यादा करते जाते हैं, करैक्टर ज़्यादा करते जाते हैं, तो आप लोगों के लिए जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियोज जो है फाइंड आउट करना टफ हो जाती हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको पूछा गया है कि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की F1 रेशियो एंड F2 रेशियो कितनी है। अब अगर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, आपको पता है कि नंबर ऑफ गैमेट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ गैमेट्स इसके अंदर 8 हैं। तो अब यहाँ पे 8 आप लोगों ने कॉलम्स ड्रा करने हैं और 8 ही आप लोगों ने रोज ड्रा करनी है। तो 8 अगर इस साइड पे है, 8 इस साइड पे, तो टोटल 64 हो जाएंगे। तो 64 की फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो फाइंड आउट करना आपके लिए टफ हो जाता है। जब आप ये दोनों होमोजाइगस हैं तो आपको पता है कि फर्स्ट वाली जो F1 जनरेशन आएगी वो क्या आएगी, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल A एंड स्मॉल a। बिकॉज जितने भी आप लोगों ने पहले मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़े हैं उन सब के अंदर हेट्रोजाइगस कंडीशन आती है। इट मीन्स के F1 कंडीशन में अब तक आपको पता चल चुका है कि जो भी डोमिनेंट ट्रेड्स हैं वो अपीयर होते हैं, तो ट्राई हाइब्रिड के अंदर भी डोमिनेंट ट्रेड्स ही अपीयर होंगे। अब आप लोगों ने रिसेसिव को स्टडी करने के लिए F1 को F1 से क्रॉस करना है। अगर आपने पहले वाले प्रैक्टिस किए हुए हैं तो ये चीज़ आपके लिए अब टफ नहीं होगी। ओके, जब आप लोग इनके क्रॉस करवाएंगे तो इन क्रॉसेस के लिए भी आप लोगों ने, बिकॉज इसके अंदर डिफरेंट एलील्स हैं, तो इनकी गैमेट फॉर्मेशन मैं आपको लिखवा देती हूँ, लेकिन वही चीज़ यूज़ करनी है कि फर्स्ट एलील को पहले इसका फर्स्ट एलील लेते हुए इन दोनों के साथ करवाना है, इसी फर्स्ट एलील को लेते हुए इसका सेकंड एलील लेते हुए इन दोनों के साथ करवाना है। लेकिन ये आपके कोर्स के अंदर नहीं है इसलिए मैं डिटेल नहीं बता रही। फिर भी अगर आपको करना है तो आप मुझे दोबारा बता सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं दोबारा आपको ये करा दूंगी अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन इसके बारे में लेनी है। लेकिन कोर्स में नहीं है तो हम डिटेल में नहीं जाते। जस्ट यहाँ पे बताने का पर्पज़ क्या था कि 64 की फिनोटाइप एंड जीनोटाइप फाइंड आउट करना हमारे लिए टफ हो जाता है। तो टाइम को कंज्यूम करने के लिए अगर आपको पेपर में पूछा गया है कि डाई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड की जीनोटाइप एंड फिनोटिपिक रेशियो फाइंड आउट करें, तो बजाय इसके कि आप ये पूरा पनेट स्केयर फाइंड आउट दोबारा से ड्रॉ करें और ड्रॉ करने के बाद इसकी रेशियो फाइंड आउट करें, उसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला लिखवा देती हूँ सो डैट आपकी कोई एरर भी ना हो ड्रॉ करते हुए। बिकॉज जब आप जल्दी में काम कर रहे होते हैं, जब आपने जस्ट फिनोटिपिक
फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो फाइंड आउट करनी है तो कोई मिस्टेक भी हो सकती है और आपकी फाइनल जो रेशियो है वो चेंज हो सकती है। तो इन सारी एरर से बचने के लिए, टाइम को सेव करने के लिए अब हम वो देख लेते हैं कौन सा ऐसा शॉर्टकट फॉर्मूला है जो हमें हेल्प करेगा कि हम ये फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो विदाउट पुनर स्क्वायर ड्रॉ किए फाइंड आउट कर लें। ओके, अब हमने फॉर्मूलाज फाइंड आउट करने हैं कि कौन से ऐसे शॉर्टकट फॉर्मूलाज हैं कि विदाउट पुनर स्क्वायर फाइंड आउट किए, ड्रॉ किए हम लोग ये इनकी रेशियोज जो हैं फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक को फाइंड आउट कर लें। लेकिन ये साथ में ये गैमेट्स भी लिख दिए हैं, ड्रॉ करते हुए मैंने नहीं दिखाया बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। तो जस्ट अगर आप लोगों को देखना है कि ये किस तरह से गैमेट फॉर्मेशन हुई है, लेकिन आई होप कि आपको क्लियर हो जाना चाहिए। काफ़ी डिटेल हमने मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड की ड्रॉ कर ली है बिकॉज वो हमारे सिलेबस में भी थे। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को देखना है तो आप विदाउट मुझे बता सकते हैं किसी व्हाट्सएप ग्रुप में या इस वीडियो के नीचे कमेंट करके, मैं इसकी फॉर्मेशन आपको बता दूंगी। लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि इंटरेस्टेड हैं एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने के लिए। तो ये आपका F1 था, एक आपका मोनो हाइब्रिड, एक आपका जो प्योर लाइन था वो मदर का और एक फादर का। जो F1 आपके पास आया था कुछ इस तरह से था। अगर बहुत से स्टूडेंट्स ने खुद ड्रॉ कर लिया है तो गुड, वो आपने यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं कि उन्होंने ठीक गैमेट्स ड्रॉ किए हैं या नहीं। ठीक है, लेकिन ये सिलेबस में नहीं है तो इस पर इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो फिनोटिपिक रेशियो फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला करके आप लोग यूज़ करते हैं वो है 3:1 एंड ये जो n है हमने लिखा है इसके ऊपर पावर में, ये n यहाँ पे इसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए है। ठीक है, सो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए ये हमने n यहाँ पे लिखा है। ओके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस आप लोगों को पता है कि जिसके अंदर डाई हाइब्रिड भी आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया है, मोनोहाइब्रिड भी, तो कैरेक्टर्स की वेरिएशन आप लोगों को पता है इनके अंदर होती है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए अगर हम ये फॉर्मूला, हम ये फिनोटिपिक रेशियोज बेटे फाइंड आउट करने लगे हैं कि फिनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड एंड ट्राई हाइब्रिड के केस में या इससे भी ज्यादा अगर कैरेक्टर्स होते हैं तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हम किस तरह से विदाउट पुनर स्क्वायर ड्रॉ किए ये रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम फिनोटिपिक देख रहे हैं, फिर इसके बाद हम जीनोटिपिक देखेंगे। ओके, सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर 3:1 एंड मोनो यहाँ पे 1 है। 1 कैरेक्टर्स को आप स्टडी करते हो तो ओपन करके आपकी रेशियो जो है वो 3:1 ही आती है। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर। तो इसके अलावा ये हम आपको पता होना चाहिए जो F2 क्रॉस के बाद आपकी रेशियोज आ रही हैं फिनोटिपिक रेशियोज, ये हम वो फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, जो F1 है उसमें तो आपको पता है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं वो ही हमेशा अपीयर होती हैं, चाहे वो डाई हाइब्रिड है, मोनोहाइब्रिड है या फिर ट्राई हाइब्रिड है। तो ये F2 की हम लोगों ने फिनोटिपिक रेशियो लिखी है किसकी, मोनोहाइब्रिड की। डाई हाइब्रिड की फाइंड आउट करने के लिए वही फॉर्मूला यूज करोगे, लेकिन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पे कितने होते हैं 2, तो इसको अगर ओपन करके लिखो 3:1 मल्टीप्लाई करवा दें 3:1, तो अब आपने क्या करना है कि इस 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है। 3 × 3 इज 9, 3 × 1 इज 3 एंड अब आपने इस 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है तो क्या आंसर आएगा, 1 × 3 is 3 and 1 × 1 is 1। ये आपकी फिनोटिपिक रेशियो है डाई हाइब्रिड क्रॉस की। जब आप लोग F2 की रेशियोज फाइंड आउट करते हैं तो अगर आप लोग पीछे इसी वीडियो को करके देखें तो आपकी यही रेशियो आई हुई थी, मोनोहाइब्रिड की और डाई हाइब्रिड की भी। तो अगर आपको एग्जाम के अंदर आता है तो आप ये फॉर्मूला यूज करते हुए डाई हाइब्रिड की भी और मोनोहाइब्रिड की भी फिनोटिपिक रेशियोज बता सकते हैं, क्योंकि जब आप जो पुनर स्क्वायर है वो ड्रॉ करते हैं तो आपका बेटा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और एग्जाम्स में आपके पास इतना टाइम नहीं होता, और जब आप बहुत जल्दी में ड्रॉ कर रहे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एरर्स भी आ जाती हैं और एरर्स आने की वजह से आपकी ये रेशियोज चेंज हो सकती हैं। तो इसी तरह से अगर ट्राई हाइब्रिड की आपको पूछी गई है तो आप ये लिख सकते हैं, ये आंसर आपके पास 2 का आया हुआ है वही लिख लें यहाँ पे। ये 3 आपका जब ओपन करके लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखोगे 3:1 3:1 3:1। ओके, इन 2 का आपका ये आंसर आया हुआ है तो हम वही लिख लेते हैं 9:3:1। इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है 3:1 के साथ। ओके, अब इस 3 को मल्टीप्लाई करवा दें 9 के साथ तो क्या आ जाएगा 27। 3 को
3 से कराएंगे तो 9, 3 इंटू 3 इज 9, 3 इंटू 1 इज 1, 3 सॉरी। अब इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपकी ये रेशियोज आ जाएंगी 9 रेशो 3 रेशो 3 रेशो 1। इस 1 को अब आपने इन सबके साथ करवाया है। तो ये आपकी रेशियोज आई हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की, जब आप उसकी F2 की फिनोटिपिक रेशियोज फाइंड आउट करोगे। अगर आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना चाहते हैं तो आप इसको रीअरेंज भी कर लें। जो पहले जो बड़े हैं उनको पहले लिख लें। फॉर एग्जांपल लाइक दिस 27 रेशो 9 रेशो 9 रेशो, इसको 9 को पहले ले आए। आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं, ये ज़्यादा सेंसिबल लगता है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि ये आपकी फिनोटिपिक रेशियो है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की F2 के अंदर। ठीक है, सो वही आपका रेशियोज आ रही हैं, लेकिन आप बहुत जल्दी ड्रॉ कर रहे हैं और आप अक्यूरेट ड्रॉ कर रहे हैं, कोई मिस्टेक के कोई एरर के चांसेस नहीं है और टाइम भी सेव हो रहा है। तो आपका ये बेस्ट फॉर्मूला है अगर आपको एग्जाम्स में जस्ट आपकी फिनोटिपिक रेशियोज फाइंड आउट की गई हैं, लेकिन अगर पूरा क्रॉस पूछा गया है तो फिर उस केस में आपको आपका पुनेट स्केयर ड्रॉ करना ही होगा। अब हम देखते हैं कि इसी तरह से कोई ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए जिससे हम जीनोटिपिक रेशियोज भी फाइंड आउट कर लें विदाउट एनी पुनेट स्केयर। इसी तरह से जीनोटिपिक रेशियोज फाइंड आउट करने के लिए मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड एंड ट्राईहाइब्रिड में हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है, वो है 1:2:1 एंड दिस n इज फॉर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। मोनोहाइब्रिड के अंदर आपके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने होते हैं आपको पता है, जस्ट 1 कैरेक्टर होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1:2:1। 1 कैरेक्टर ओपन करके लिखेंगे तो यही आपका आंसर आएगा और ये आपकी F2 की जीनोटिपिक रेशियो आपके पास आ गई है। F1 की क्यों फाइंड आउट नहीं कर रहे, बिकॉज उसमें सबके अंदर सेम रहती है, सारे उसमें हेट्रोजाइगस होते हैं और डोमिनेंट होते हैं, चाहे वो मोनोहाइब्रिड है, डाईहाइब्रिड है या फिर ट्राईहाइब्रिड है। अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है तो आपको अब तक ये याद हो जाना चाहिए। ओके, इसी तरह से डाईहाइब्रिड की रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं 1:2:1 एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर 2। जब हम इसे ओपन करके लिखेंगे तो 1:2:1 1:2:1। ओके, सो अब इस 1 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है पहले इस सब के साथ। आंसर क्या आएगा 1:2:1। अब आपने इस 2 को मल्टीप्लाई करवाना है सब के साथ 2:4:2। अब आपने इस 1 को मल्टीप्लाई करवाना है इस सब के साथ, आपका ये आंसर आ जाएगा 1:2:1। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं। रीअरेंज किस तरह से करना है कि जो बड़ी वैल्यूज हैं वो आप एक सीक्वेंस के अंदर लिख सकते हैं जिस तरह से आप लोगों ने पहले भी लिखी थी। ठीक है, लाइक इस तरह से अगर आप लिखना चाह रहे हो तो 4 पहले आएगा, 4 जितने भी 2 हैं उससे पहले लिखने कितने हैं 1 2 3 एंड 4 एंड 1 कितने हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये जीनोटिपिक रेशियो हमने जब डाईहाइब्रिड क्रॉस ड्रॉ किया था तो तब हमने ड्रॉ नहीं की थी बिकॉज इसमें टाइम बेटे बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाना था, इसलिए फिर हम लोगों ने इसे इस शॉर्टकट फॉर्मूला तक पेंडिंग छोड़ा हुआ था। तो ये रेशियो आप उसके अंदर लिख सकते हैं। आपकी यही रेशियो उसके अंदर आने थी लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाना था, इसलिए मैंने आपको बोला था कि हम इसे आगे दोबारा देखेंगे। ठीक है, सो लेकिन वहाँ पे भी यही आंसर आना था। अगर आप ट्राई करें कभी फारिग बैठ के तो यही आंसर आपका आएगा। तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर 3। इसी तरह से हमारा ये आंसर आ चुका है और हमारे 2 का आंसर आ चुका है। अब हमने फॉर एग्जांपल इसी को ले लेते हैं सो डेट टाइम कंज्यूम ना हो, तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ओके, इस 1 को ये हम बेटे ट्राई हाइब्रिड के लिए यूज़ कर रहे हैं, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है ना, ये हम ट्राई हाइब्रिड के लिए अब देख रहे हैं। ओके, सो ये वाला आंसर जो है आपने इस 1 के साथ इस सब को मल्टीप्लाई करवाना है। आल्दो टाइम थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम होगा लेकिन चलिए ट्राई करते हैं कि इसको जल्दी से कवर कर लें। ठीक है, जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। 1 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करवाना क्या आ जाएगा 4 2 2 2 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। ओके, अगेन आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। आंसर क्या आएगा 8 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2
2 ठीक है। ओके, सो लास्ट आपका ये हमने 2 के साथ भी करवा दिया, अब हमने 1 के साथ करवाना है। वही रेशियोज आ जाएंगी 4:2 into 2 into 1 into 1 into 1। ओके, सो ये वही रेशियोज हैं जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियोज जो आप पनेट स्क्वायर से फाइंड आउट कर सकती हैं, लेकिन मैंने आपको इनके जनरल फार्मूलाज बता दिए हैं। ये जनरल फार्मूलाज आपको हेल्प आउट करेंगे एग्जाम्स के अंदर। अगर आपको जस्ट रेशियोज किसी एमसीक्यूज के अंदर लिखनी है या शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर लिखनी है, तो अगर जस्ट रेशियोज पूछी गई हैं तो तब ये आपके लिए हेल्पफुल है, आपका टाइम सेव करेगा, आपकी एरर से आपको बचाएगा। लेकिन अगर आपको पनेट स्क्वायर बोला गया है तो फिर तब आपको वो पूरा फॉर्मूला ही ड्रॉ करना होगा। लेकिन ये शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, आई होप कि आप इसको याद रखेंगे। ओके बेटे, सो इस कंप्लीट लेक्चर के अंदर आप लोगों ने जो मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, अब इन्हीं क्रॉसेस को आगे आप लोगों ने मेंडल्स के 2 लॉज हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उन दोनों के साथ लिंक करवाना है। लेकिन उससे पहले आपकी ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैं दोबारा ये क्रॉसेस नहीं करवाऊंगी, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो वो लॉज भी आपको समझ नहीं आएंगे। आज तक इतना ही इनफ है, इनकी प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करने के बाद लॉज की जो वीडियो है वो देखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा।